नमस्कार प्रणाम दोस्तों। आज 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जयंती पर आज उनके जीवन से जुड़ी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी आप लोगों के बीच सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से ज़रूर सुने और कमेंट करके बताएं क्या यह उस समय उचित था या नहीं। एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब रात को गोरेगांव मुंबई में पहुँचे और उन्हें अपने रूम पर जाने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ा और उन्होंने एक बैलगाड़ी रोका और उस पर बैठ गए। तो बैलगाड़ी वाले ने इनका सूट बूट और कपड़े का पहनावा देखा तो सोचा कि कोई उच्च बिरादरी के होंगे। तो उन्होंने बोला बाबा साहब से कि तुम किस बिरादरी के हो। तो बाबा साहब ने बोला कि मैं महाड़ बिरादरी का हूँ। तो उस बैलगाड़ी वाले ने बाबा साहब का सब सामान उतारा और उन्हें धक्का मार के बैलगाड़ी से नीचे उतार दिया और उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और उन्होंने डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर साहब को बोला कि अब बैलगाड़ी तू चलाएगा और तुमसे भाड़ा भी डबल लूँगा और मैं पैदल चलूँगा। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से बैलगाड़ी चलवाया और भाड़ा भी लिया। तो सोचो दोस्तों, उस ज़माने में जाति और भेदभाव का कितना प्रताड़ना था। आज कोई भी इंसान, वो हरिजन हो, यादव हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, आज जहाज़ में हेलीकॉप्टर में उड़ सकता है। बस उसके पास किराया होना चाहिए। उसे ये नहीं कि आप हरिजन बिरादरी के हो तो आप जहाज़ में नहीं उड़ सकते। आप उड़ सकते हैं, आप सक्षम हैं, आपके पास पैसा है तो आप एक हवाई जहाज़ की यात्रा कर सकते हैं। और यह अध्ययन किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। और इसमें सबसे बड़ा प्रताड़ना और उसका जो दुख झेला वो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने झेला और उनकी पत्नी देवी रमा जी ने झेला। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि उन्होंने विदेश से शिक्षा ग्रहण करके आकर हमारे संविधान का रचना किया और हम लोगों को जागृत किया और बताया कि एक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने हक को पहचान सकते हैं और अपना हक छीन सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी खोई हुई चीज़ों को वापस ला सकते हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो कोई कितना बड़ा क्यों न हो, आप उसके अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जन्मदिवस पर यह एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अपने जीवन काल में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। कहा जाता है कि उनके ज़माने में उन्हें स्कूल में नहीं पढ़ने दिया गया। वह और उनके भाई स्कूल के बाहर बैठा करते थे और बाकी अन्य बिरादरी और उच्च बिरादरी के लोग क्लास में बैठते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और उनके भाई एक गोनी लेकर, जो बोरिया बोलते हैं, वह स्कूल के बाहर बैठते थे और पढ़ते थे। और जब पानी पीने की बारी आती थी तो उन्हें, अब तो जैसे हम लोग ये लोटा है ऐसे लेकर पानी पी लेते हैं, लेकिन उनके ज़माने में तो उनको ऐसे उजूरी किया जाता था और जो स्कूल का चपरासी रहता था उन्हें पानी पिलाता था। वह पानी का धार ऊपर से ऐसे गिराता था कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से वह बर्तन टच न हो जाए और उनका सब उनके जात और धर्म से जुड़ जाए। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत संघर्ष किया। उसके बाद वहाँ से शिक्षा ग्रहण करते करते एक बार उन्हें प्यास लगी और दोपहर को उन्हें कुएं से पानी निकालकर बाल्टी से पिया। तब तक कुछ बिरादरी के लोगों को उनको मालूम हुआ और उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को बहुत मारा।
तब उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का उम्र बहुत कम था। मुंबई में शिक्षा ग्रहण करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को वहाँ के एक राजा सयाजी महाराज थे, जिनके सहयोग से, स्कॉलरशिप की मदद से वह फिर पढ़ने के लिए मुंबई से न्यूयॉर्क चले गए। फिर वहाँ से न्यूयॉर्क पढ़ने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब लंदन गए और वहाँ पर उन्होंने 2 बुक की रचना की और उन्होंने 2 किताब लिखा। कहा जाता है उसी किताबों के आधार पर हमारे देश का गवर्नमेंट, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, उसी जो किताब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा। तो दोस्तों, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने शिक्षा ग्रहण करके अपने इंडिया वापसी हुए तो उन्हें महाराष्ट्र के एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब लग गई। प्रोफेसर का जॉब लगने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने सोचा कि चलो अब तो कुछ बदलाव हो गया होगा, लेकिन जब अपने प्यून से अपना फाइल मंगाया अपने ऑफिस का, तो प्यून फाइल लाने के बाद अपने हाथ से डायरेक्ट न देकर उन्हें उनके ऊपर जो आदमी जैसे फेंकता है वैसे फेंक कर दिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब देखकर चकित हो गए और सोचते ही रह गए कि अभी तक बदलाव नहीं हुआ। शिक्षा तो हमने ग्रहण कर लिया, लेकिन हमारे देश के लोग अभी भी वैसे हैं। तो उन्होंने प्यून से पूछा कि अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो प्यून ने कहा कि तुम शिक्षा हमसे ज़्यादा पढ़े हो, प्रोफेसर हो, बात अलग है, लेकिन मैं आज भी तुमसे अपने जाति में बड़ा हूँ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मन ही मन दुख हुआ कि ये कैसा हमारे देश के लोगों का विचारधारा अभी बदला नहीं। फिर वहाँ से कुछ दिनों बाद वहीं पर जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को रूम लेने की बारी आई तो उन्हें खुद अपना नाम और धर्म बदल कर वहाँ पे पारसी बताकर उन्होंने वहाँ पे भाड़े पे रूम लिया। तब तक कुछ दिनों बाद वहाँ के लोगों को मालूम हो जाता है कि यह पारसी नहीं है, यह एक महाड़ जात के हैं, हरिजन जाति के हैं। तो वहाँ के जो चाल वाले होते हैं, सब लोगों ने यूनियन बनाया और सब लोग आकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को धमकी दिया और बोला आप यहाँ से निकल जाओ, आज शाम को रूम खाली कर दो। तो वहाँ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब चले जाते हैं। साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अपना परिवार भी देखना पड़ता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन की संघर्षमयी कहानी यही थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में अगर फिल्म बनाया जाए तो कई घंटों की फिल्म बनेगी, फिर भी उनकी कहानी दर्शाई नहीं जा सकती, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानियाँ बहुत ही, एक वाक्य पर अगर बोला जाए उनके तो घंटों लग सकते हैं। उनके जीवन की इतनी दर्दनाक संघर्षमय कहानी थी कि उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। आज माताएं बहनों को जो सम्मान मिलता है, समानता मिलती है, वह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की देन है कि आज औरतें, बहन बेटियां अपना हक जो मांगती हैं वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का देन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने जीवन का बलिदान पूरे समाज के लिए दिया है, न कि पर्सनल अपने जाति और धर्म के लिए। उन्होंने अपने जीवन का जितना भी संघर्षमय करुणामय कहानी था पूरे समाज को समर्पित किया है। एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अपने स्कूल में थे, तभी उनसे शिक्षक ने पूछा, भीम ये बताइए कि गरीबी क्या होती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इमोशनल होते हुए बोला कि गरीबों को हर रोज़ मेहनत करना चाहिए और उसे तब तक मेहनत करना चाहिए जब तक वह अमीर न बन जाए। उसे अपना सुख और चैन को त्याग देना चाहिए और तब तक मेहनत करना चाहिए जब तक वह अमीर न बन जाए। वह
ऐसा बोलते बोलते उन्होंने अपने मन की बात भी बोल दी कि आदमी को वह भी बोल देना चाहिए, अगर उसे भूख लगा है तो भी बोल देना चाहिए। तो उनके जो शिक्षक थे वह समझ गए कि लगता है भीम ने आज खाना नहीं खाया है। और यह सच्ची घटना थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अपने घर पे 2 रोटी उनके हिस्से में मिला था। उन्होंने एक हिस्से का रोटी अपने बीबी को आधा दिया और उसके एक रोटी उनके बीबी के भाई और बहन को दिया और बोला कि आधा रोटी तुम खा लेना, आधा मैं खा लूँगा। यह बोलकर भीमराव अम्बेडकर साहब ने रोटी खाया और स्कूल चले गए। स्कूल आने के बाद उनकी पत्नी रमा को चक्कर आया और घर पे गिर गई और उनके पास पड़ोस के लोग जमा हुई औरतें और पूछी, अरे रमा को क्या हो गया, आज रमा चक्कर आकर गिर गई। और रमा को उन लोगों ने उठाया और बोला, तब तक उनकी पड़ोसी ने बोला, उनकी भाभी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की भाभी है, उन्होंने कहा, अरे मैंने तो सुबह खिलाया इनको, अभी तो कैसे गिर गई हमें क्या मालूम। लेकिन सच्चाई यह थी कि रमा ने खाना नहीं खाया था, रमा जी ने खाना नहीं खाया था। उन्हें भूख के कारण चक्कर आया और वह गिर गई, क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से का भी जो रोटी था अपने भाई और बहनों को दे दिया था। तो सोचिए दोस्तों, उस ज़माने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को खाने की भी सुविधा नहीं थी। एक रोटी में आधा अपने पत्नी को दिया और आधा अपने खाकर स्कूल चले गए। और उनके जो भाई की बीवी थे, उनके रमा जी को ताना मारती थी कि आप अपने पति को समझाओ, यह पढ़ने की उम्र नहीं है, कमाने की उम्र है, उन्हें बोलो कमाने के लिए, ऐसे घर का खर्चा नहीं चलेगा। तो रमा जी ने सोचा कि यह मैं कैसे बोल सकती हूँ, ऐसा इतना बड़ा पाप मैं नहीं लूँगी। उन्हें तो अपने पढ़ाई से ही प्यार है, मोहब्बत है, उन्हें अगर पढ़ना ही तो पढ़ने दो, जो होगा आगे देखा जाएगा। तो मास्टर साहब ने भीमराव अम्बेडकर साहब को ले गए अपने घर। और घर पहुंचने के बाद जैसे ही उनके घर में एंट्री करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने पैर रखना चाहा, तब तक उन्हें वह पुरानी घटना याद आ गई जो उनके साथ घटित हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब एक बार दुकान पर चले गए थे अपने दोस्तों के साथ, और दुकानदार को पता चल गया है कि यह हरिजन जाति का है। तो दुकानदार ने धक्का मारकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को बाहर निकाल दिया था और बोला, पानी लाओ, इसे धोना है, या हमारा घर अपवित्र कर दिया। तो मास्टर साहब के घर में पैर रखने से पहले वही सोचने लगे भीमराव अम्बेडकर साहब। तब तक मास्टर साहब ने बोला, क्या सोच रहे हो भीम, हम लोग वैसे नहीं है जो तुम सोच रहे हो। हम तो गुरुजी ने बोला, अरे भीम क्या सोच रहे हो। तो भीम ने बोला, कुछ नहीं गुरुजी, वही कुछ पुरानी बातें याद आ गई। तो गुरुजी ने बोला, भीम वैसा कुछ नहीं, हम ज्योतिबा फुले के अनुयायी हैं, हम उनके बातों को मानते हैं, हम कोई इसी जात या पात को नहीं मानते हैं। तुम चलो हमारे घर में प्रवेश करो, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी पत्नी भी किसी जाति पात या धर्म को नहीं मानती है, चलो आप हमारे घर में। फिर अंबेडकर साहब गुरुजी के साथ उनके घर में जाते हैं और प्रवेश करने के बाद गुरुजी की पत्नी जो है उन्हें पूछती हैं, अरे यही तो है अंबेडकर ना जो मैट्रिक में टॉप किया था। तो गुरुजी ने बोला हाँ। तो वह बड़े खुशीपूर्वक अंबेडकर साहब को अपने घर में एंट्री कराती हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप बैठिए, हम आपके लिए खाना लाते हैं। वो जैसे ही खाना लाने जाती हैं, गुरुजी ने सब कहानियाँ बताया अंबेडकर साहब के बारे में। तो उनकी पत्नी बोली कि यह ठीक है, अगर देखो, अगर अंबेडकर खाना खाने से पहले अपनी बीवी का चर्चा नहीं किया तो हमारे घर में दोबारा इसको मत लाना, क्योंकि जिसकी बीवी खुद भूखी घर पे है
और इसे मैं खाना दूंगी तो वो खाएगा, तो ये गलत बात है। तो डॉक्टर साहब, तो गुरुजी की पत्नी ने खाना निकाला और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को खाने के लिए ले गया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब खाना देखे और इमोशनल हो गए। उन्होंने बोला कि आप ये खाना पैक कर दीजिए, मैं घर पे लेके जाऊंगा। तो बोला नहीं, खा लीजिए आप। जैसे ही वो खाना की तरफ देखे, उनकी बीवी की याद आ गई और उन्होंने बोला गुरुजी से कि गुरुजी, मैंने अपने हिस्से का तो रोटी खा लिया, लेकिन पता नहीं मेरी पत्नी खाया होगा कि नहीं खाया होगा। और वह भावुक हो गए और गुरुजी से बोले, गुरुजी मैं यह खाना नहीं खा पाऊंगा, यह खाना आप हमें पैक करके दे दीजिए, मैं घर पे अपनी पत्नी के साथ खाऊंगा। यह शब्द सुनने के बाद गुरुजी की पत्नी इमोशनल हुई और उन्होंने बोली, अरे भीम आप खाना खा लो, आपके लिए मैं दूसरा खाना पैक कर दूंगी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा, नहीं, हमारी पत्नी भूखी है, मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा, आप हमें पैक कर दीजिए, जाऊंगा अपने बीवी के साथ में खा लूँगा। तो उनके गुरुजी की जो पत्नी है, उन्होंने खाना पैक किया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने वह खाना लिया और घर पर चल दिए। उधर उनकी बीवी कपड़ा सुखाने के लिए, वो डारा होता है गांव में, उस पर कपड़ा सुखाने के लिए डाल रही। तब तक उनकी पड़ोस वाली एक आंटी खाना खा रही थी और उनकी बीवी रमा जी ने देखा कि वह खाना खा रहे। उनको खाना देखने के बाद रमा जी को पेट में हलचल सी मची और वह सोची कि अगर मिल जाता तो मैं भी खा लेती। तब तक बगल वाली आंटी ने बोला, अरे रमा बेटी, तुम्हें तो चक्कर आ गया था सुबह, टाइम से खा लिया करो, कहो तो खाना तुम्हारे पसंद का है, दे दूं। तो रमा जी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को याद करते हुए सोचा, अरे पता न वो खाए होंगे कि नहीं, मैं अपना पेट भरकर कैसे रह सकती हूँ। तो कहते हैं दोस्तों कि रमा जी ने जो गीला कपड़ा रहता है उसको अपने पेट में बांधा, कमर में कस के, और अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद उन्होंने वो गोटी जो खेलते हैं, उस कंचा पत्थर का होता है, उसको 5-6 निकाला और अपने भाई और बहन को आवाज़ लगाई, आओ आओ, लेकिन वो सब बाहर खेले। तब तक उनकी भाभी ने आवाज़ सुना और अंदर आए। अंदर आने के बाद उनकी भाभी ने बोला, अरे रमा, क्या बुला रही हो बच्चों को? बोला कि वो खेलने के लिए। तो वो समझ गई कि ये क्या कहना चाहती है। उन्होंने बोला, खेलने का तो मुझे भी बहुत शौक़ है, चलो मैं भी खेलती हूँ। हमें मालूम है कि तुम्हें भूख लगा है, तुमने अपने दिमाग को कन्वर्ट करने के लिए यह नया तरीका अपनाया है। तो उसकी भाभी ने बोला कि तुम ऐसे आवारा पति के साथ कैसे रहती हो, उसे बोलो कमाने के लिए, शिक्षा से ज़्यादा कमाना ज़रूरी है, पेट भरना ज़रूरी है, या न कि केवल पढ़ाई। तब तक भीमराव अम्बेडकर साहब आते हैं, उन्हें सब बात सुनाई देता और वो बोलते हैं, हाँ, और आवारा पति देखो खाना लेके आ गया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने खाना निकाला और अपने पत्नी के साथ गुरुजी की सब कहानियाँ बताते हुए खाना खाए। तो दोस्तों, यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन की एक छोटी सी कहानी थी। आप यही सोच लीजिए कि यह एक कहानी केवल बताने में हम लोग भावुक हो जा रहे हैं, अब वीडियो में देखेंगे तो और भावुक हो जाएंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपने जीवन में कितना संघर्ष कर कितना लड़ाई लड़कर, समाज को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए, अपने परिवार को कैसे पेट भरते थे नहीं भरते थे उन्हें ही मालूम है। और जो ये छूत और छुआछूत का प्रचलन था उस समय, उसे झेलते हुए इतनी ज़्यादा पढ़ाइयाँ की कि आज के समय में अगर वैसा कोई महान पुरुष खोजा जाए तो अपने इंडिया में मिलना मुश्किल है। वैसा पढ़ाई और ज्ञान केवल अर्जित किया तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, जिसे लोग आज भी भगवान से ज़्यादा मानते हैं, जो उनके जाति का, जैसे हरिजन जाति का हैं लोग, भाई लोग हैं, वह किसी एक पर्सनल जाति या धर्म के आधार पे
उन्होंने कानून का रचना नहीं किया। उन्होंने कानून बनाया तो पूरा हर इंसान के लिए बनाया, जो हर जाति धर्म के नाम पे लागू होता है। यह नहीं कि केवल अपने जाति के लिए बनाया। और यह थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की कुछ रहस्यमयी कहानियाँ जो मैंने आप लोगों के बीच सुनाया। तो आप लोग को यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में हमने यह वीडियो बनाया। और यह कहानी आप अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल देवानंद यादव कॉमेडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।